हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर अजय सर। स्वागत है आपका आपके चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन के ऊपर। रिमाइंड्स एजुकेशन हमेशा आपको एजुकेशन में अप टू डेट रखना चाहता है। इसी सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए पूरा ग्रामर का कोर्स जो बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेगा, जिसमें फ्रॉम स्क्रैच आप ग्रामर सीखेंगे। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप 6 क्लास में पढ़ते हो, 6 से लेकर 10 तक, 11, 12, यहाँ तक कॉलेज गोवर्स भी सिंपल मेथड्स के साथ ग्रामर सीखेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो आइए शुरू करते हैं ग्रामर की क्लास फ्रॉम स्क्रैच। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, 20 फाइनाइट्स भी कहते हैं। ये स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ जो लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश ऊपर कमांड बनाना चाहते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये सबसे फाउंडेशन वाला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। जिस तरह से आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करते हैं, उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब भी आपकी हेल्प करेगी इंग्लिश सीखने में, और एग्जाम में आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे, साथ ही साथ आपका बेस मजबूत होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स और 24 हेल्पिंग वर्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 24 फाइनाइट्स अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इसको हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम में आपको वर्ब्स का कॉलम दिखाई दे रहा है, सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट और थर्ड में पास्ट। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल मेथड है और आपको ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स याद भी करनी है बाय हार्ट। ठीक है, आप मुझे सुना तो नहीं पाएंगे पर फिर भी आप कोशिश करिएगा कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश लर्निंग के लिए, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला कॉलम दिया हमको वर्ब्स का। वर्ब्स में आपको 3 वर्ब दिख रही है, बी, हैव और डू। तो इससे जो बनने वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उन्हें कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसमें आपको दिखाई देगी 3 वर्ब्स, बी, हैव और डू। बी का मतलब होता है होना, हैव का मतलब होता है पास रखना और डू का मतलब होता है करना। अब ये वर्ब्स है, अब वर्ब से बनने वाली हेल्पिंग वर्ब्स भी है या फाइनाइट्स भी है। जैसे बी वर्ब से बनती है प्रेजेंट में एम, इज और आर। बी से बनती है प्रेजेंट में एम, इज और आर, और पास्ट में बनती है वॉज और वेयर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब बी से बनने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, एम, इज, आर प्रेजेंट में और वॉज, वेयर पास्ट में। वेरी गुड। अब हम देखते हैं हैव से। हैव का मतलब होता है पास रखना, तो प्रेजेंट में हैव से बनता है हैव, हैज। ओके, प्रेजेंट में हैव, हैज और पास्ट में हैड। ठीक है, तो वर्ब हैव से बनने वाली हेल्पिंग वर्ब्स है हैव, हैज प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। इसके बाद अगली वर्ब है डू। डू का मतलब होता है करना, प्रेजेंट में डू, डज और पास्ट में डिड। ठीक है, तो डू की हेल्पिंग वर्ब्स होती है डू, डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। ये टोटल 11 है, इन्हें आप काउंट कर लीजिएगा कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ये टोटल 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है जो वर्ब से मिलकर बनती है, और जब कभी ये सेंटेंस में अकेली होती है तो ये भी वर्ब का काम करती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम जाएंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की ओर। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, क्योंकि इंडिकेशंस देते हैं, ये हमें बताते हैं हमारे मूड्स को, तो इन्हें इंडिकेटर्स हमने नाम दिया है। तो हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे तो ये किसी वर्ब से मिलकर नहीं बनती है। तो आप देखेंगे वर्ब के कॉलम में आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो ये प्योर हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ये कभी भी वर्ब का काम नहीं करती है। सो रिमाइंडेड कि ये कभी भी वर्ब का काम नहीं करती है। तो चलिए मॉडल्स यानी इंडिकेटर्स को हम देखते हैं। तो इंडिकेटर्स में पहले है विल। विल का पास्ट टेंस होता है वुड। शैल, शैल का पास्ट टेंस होता है शुड। कैन, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। मे, और मे का पास्ट टेंस होता है माइट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है या जो मॉडल वर्ब्स है ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होती है। तो अब इन्हें एक बार फिर से सुन लीजिए और इसको रिमाइंड करिएगा, इसे याद रखिएगा कि विल, विल का पास्ट टेंस वुड। शैल, शैल का पास्ट टेंस शुड। कैन, कैन का पास्ट टेंस कुड। मे का पास्ट टेंस माइट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है किसी वर्ब से मिलकर नहीं बनती है, और ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होती है। तो चलिए अब थर्ड कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब्स को हम देखते हैं। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या इंडिकेटर्स भी किसी वर्ब से मिलकर नहीं बने। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब के कॉलम में क्रॉस है, तो ये हेल्पिंग वर्ब किसी वर्ब से मिलकर
नहीं बनी है। दूसरा, ये वर्ब हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। इनका पास्ट टेंस वाला कॉलम में भी आपको क्रॉस नजर आ रहा होगा। मस्ट, ऑट टू, नीड, देयर, ये भी प्रेजेंट टेंस में, इसका भी पास्ट टेंस नहीं होता है। पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नीड और डेयर ये दोनों सेमी मॉडल्स है, यानी ये अपवाद है, ऐसा भी मान सकते हैं। कभी कभी ये भी वर्ब का काम करते हैं, ये मॉडल का काम भी करते हैं और साथ ही साथ वर्ब का काम भी ये करते हैं। तो हमने ऐसी मॉडल्स या इंडिकेटर्स देखे हैं जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, उनका पास्ट टेंस नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब बच्ची हमारी लास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब जो है यूज्ड टू, ये किसी वर्ब से मिलकर नहीं बनती है, साथ ही कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होती है, ये हमेशा पास्ट टेंस में होती है। तो ये हमारे 24 हेल्पिंग वर्ब्स है जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है। तो इन्हें हमें बाय हार्ट याद करना है ताकि आप उसको एक सांस में बोल पाए। आपको इसे एक सांस में कहना है, जैसे अमीजार, वॉज वेयर, हैव हैज हैड, डू डज डिड, विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ये आगे भी जो फर्दर रूल्स हम ग्रामर को लेकर पढ़ेंगे तो इसमें कहने के आपको ये काम में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अब हमने 24 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए, आप उनको याद करिएगा। यही 24 हेल्पिंग वर्ब्स आप याद कर लेंगे तो हमारा जो अगला टॉपिक है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये आपको बहुत काम में आएगी। तब मैं आपको आसानी से बता पाऊंगा कि इजीली आप कैसे सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हो, कैसे आप नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हो। तो रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ बने रहिए, क्योंकि रिमाइंड एजुकेशन आपका अपना चैनल है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।